हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज हमारा क्या है, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर का आउटपुट डिवाइस। ठीक है, लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं, उसमें लेक्चर 2 की आज क्लास है। ठीक है, लेक्चर 1 में हम क्या आपके कीबोर्ड और माउस और भी जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, स्पीकर, हेडफोन और वेबकैम वगैरह, उनके बारे में पढ़ा चुके हैं। अब इस वाली क्लास में क्या है, इस वाली क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर के 2 पार्ट्स बचे हुए हैं हमारे क्या आउटपुट डिवाइस के, एक प्रिंटर और दूसरा प्लॉटर। ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रिंटर में क्या है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, कैसा आउटपुट देता है, एक कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को, हमारा कोई भी कंप्यूटर से प्राप्त जो डेटा है, सूचना है, उसको क्या करता है, एक कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक कागज पर, एक पेपर पर क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। यही क्या करता है, हमारा प्रिंटर वर्क करता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी डेटा को, किसी भी सूचना को किसमें परिवर्तित करने के लिए, कागज पर प्रिंट करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा प्रिंटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, यह है ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट के साथ साथ कलर प्रिंटिंग भी करता है। ठीक है, क्या क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करता है और कलर प्रिंटिंग करता है। ब्लैक एंड व्हाइट कैसे, जैसे आपने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करवाई तो आपको क्या दिखता है, वो ब्लैक कलर की दिखती है सारी। ठीक है, क्या दिखती है, वो ब्लैक कलर की दिखती है, तो वो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो गया। ठीक है, आपने कोई भी फोटो बनवाया, ठीक है, कोई फोटो बनवाया तो वो भी क्या, फोटो किससे बनता है, प्रिंटर से बनता है, प्रिंट करके ही बनता है, तो वो क्या हो गया, एक कलर प्रिंटर हो गया, कलर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है हमारा प्रिंटर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर सकता है और कलर प्रिंटिंग कर सकता है। ठीक है, इट्स कैन प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर एंड कलर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं, मेजर द प्रिंटर स्पीड। प्रिंटर स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रिंटर की स्पीड किसमें ज्ञात की जाती है, हमारी किसी प्रिंटर की गति को किसमें करते हैं, सीपीएस। सीपीएस क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, सीपीएस क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड। एक कैरेक्टर की जो स्पीड है प्रति सेकंड, उससे हम क्या नापते हैं, प्रिंटर की स्पीड नापते हैं। ठीक है, लाइन प्रति मिनट, किसी लाइन, कोई भी एक लाइन, हमने ये लाइन प्रिंट की, ये एक लाइन है, ये हमने प्रिंट की, तो इसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, लाइन पर मिनट का, एलपीएम। एलपीएम ये क्या है, हमारी एक प्रिंटर स्पीड को मापने की इकाई, ये यूनिट है। ठीक है, ठीक है, पेज पर मिनट, पीपीएम क्या है, एक प्रिंटर की स्पीड को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए स्पीड को किसका यूज किया जाता है, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम का यूज किया जाता है। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके डीपीआई से पता चलता है। ठीक है, जो हमारा कोई भी प्रिंटर है, कोई भी प्रिंटर हमारा प्रिंट करके दिया, किसी प्रिंटर ने हमें फोटोकॉपी करके दी, ठीक है, तो उसकी जो हमारी क्या है, क्वालिटी का जो पता चलेगा, क्वालिटी का कैसे पता चलेगा, डीपीआई से पता चलेगा। ये क्या है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच, एक एरिया में एक वर्ड को, या कोई भी अक्षर हो गया, हमारा ए हो गया, इसको प्रिंट करने के लिए कितने
डॉट्स की हमें जरूरत पड़ी, वो क्या है हमारा डॉट पर इंच होता है, ठीक है, डॉट पर इंच। इससे क्या पता चलता है, किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, गुणवत्ता के बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार कितने प्रकार के हैं हमारे प्रिंटर, 2 प्रकार के हमारे प्रिंटर होंगे, ठीक है। कौन सा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होगा और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। कौन कौन से प्रिंटर होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में देख लेते हैं हमारे क्या क्या आते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया। इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें अक्षर को छापने के लिए छोटे छोटे पिंस और हैमर्स का यूज किया जाता है। किस किस का, छोटे छोटे पिंस और हैमर्स का यूज किया जाता है। हैमर्स वो आपके घर वाले हैमर्स नहीं जिसमें दीवार में आप ठोक रहे हो उसको, वो वाले हैमर्स नहीं, ऐसी छोटी छोटी पिंस होती हैं, ठीक है। इन पे क्या है, हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं। तो जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंटर का हमने क्लिक दबाया तो क्या किया, उसने जोर से हैमर की तरह लगा उस पे और उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक। दूसरा हमने दबाया, बी दबाया, डी दबाया तो हमने डी प्रिंट कर दिया। हमने कोई पूरा अक्षर लिख दिया, ठीक है, जैसे हमने लिखा O2N लिखा, हमने O2N लिखा, ये पूरा अक्षर प्रिंट कर दिया। इससे ऐसे मार मार के हैमर की तरह क्या कर दिया, हमारा प्रिंट कर देता है। कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। आगे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, छाप छोड़ने वाले, कागज के संपर्क में आने वाले, ठीक है। कौन से होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कागज के संपर्क में आकर प्रिंट करते हैं, वो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कागज पर छाप छोड़ने वाले, जो कागज पर छापे जाते हैं, ठीक है, वही क्या है, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या आ गया हमारा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या आ गया, सबसे पहले कौन सा है इम्पैक्ट प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। सबसे पहले कौन से है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर उसके बाद क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर, और तीसरा क्या है, लाइन प्रिंटर, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रिंटर आ गए हमारे इसमें, एक डॉट मैट्रिक्स, एक डेजी व्हील और तीसरा कौन सा, लाइन प्रिंटर, ठीक है। आगे हम एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हमारे प्रिंटर काम कर रहे हैं, देखते हैं आगे। सबसे पहले कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, ये आपने देखी होगी कभी कि आपने कोई टिकट लिया, ठीक है, रेलवे में कोई टिकट लिया, रेलवे में क्या लिया, रेलवे का टिकट लिया हमने, रेलवे का हमने टिकट लिया। उसमें क्या देखा होगा आपने, एक इस प्रकार का एक कागज होता है, ठीक है, उसमें प्रिंट हुआ होता है, ठीक है। वो जो प्रिंट होता है वो किस, एक डॉट से लाइन से बने होते हैं हमारे, उस पे क्या होता है, हमारा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और किसमें यूज होता है, हमारे गैस एजेंसी के अपने बिल्स होंगे, या उसकी जो एक समरी बुक आती है, ऐसी कुछ, उसमें क्या यूज होता है हमारा, गैस में भी, गैस बुक में भी हमारा किसका यूज होता है, गैस बुक के प्रिंटिंग के लिए इसी प्रिंटर का हमारा यूज होता है, ठीक है। आगे कौन से हो गए, पोस्ट ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आया, पोस्ट ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आया, उसमें क्या होता है, आपका इसी प्रिंटर का यूज होता है, ठीक है। कौन से का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, किसमें, पोस्ट ऑफिस के वर्क में किसका यूज होता है, हमारा इसी प्रिंटर का यूज होता है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, देखने में कुछ इस प्रकार का होता है डेजी व्हील। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक व्हील सा लगा होता है और उसके नंबर्स पे, ठीक है, जैसा हमने शुरू में देखा था व्हील सा बना हुआ था, इन पे क्या होते हैं नंबर्स और हमारे अल्फाबेट्स प्रिंटेड होते हैं। और क्या करते हैं, जब हम इन बटन्स को दबाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कागज लगा देते हैं हम यहाँ पे, और क्या होता है अगर हमने ये बटन दबाया तो ये वाली पिन, जौन सी वाली पिन पे भी हमारा वो अक्षर होगा वो जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे हमारे टाइपराइटर काम करते थे। ठीक है, जैसे क्या करते थे हमारे टाइपराइटर्स काम करते थे, उसी प्रकार से हमारा क्या करता है डेजी व्हील प्रिंटर काम करता है। ठीक है, इनमें क्या होता था, इनमें कमी थी, क्या होता था स्पीड जो है इसकी बहुत धीमी थी। ठीक, स्पीड कम होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, और किसके लिए यूज होता था ये, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। ये आपकी कोई फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता था, ठीक है, कोई प्रिंट नहीं निकाल सकता था, ये बस एक टाइपराइटर की तरह यूज होता था। ठीक है, तो क्या करता था टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, और इसमें क्या था कमी थी जो थी वो स्पीड को कम रखता था। ठीक है, इस तरह के इसमें प्रिंट कर सकते थे हम, इसमें अल्फाबेट 1, अल्फाबेट A B C D और Z तक हम टाइप कर सकते थे, और नंबर्स को हम टाइप कर सकते थे 1 2 3 4, ठीक है 5, इस प्रकार के हम इसमें टाइपिंग करके प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से ही हमारा क्या करता था डेजी व्हील प्रिंटर काम करता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा है हमारा लाइन प्रिंटर। ये क्या करता है, ये आपका एक लाइन प्रिंटर का फोटो है, इसमें यहां से नीचे कागज लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है एक लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, किसी एक लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, किसी एक लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, चेन प्रिंटर, चाहे चेन प्रिंटर भी इसमें आता है, चेन प्रिंटर, और दूसरा कौन सा है क्या ड्रम प्रिंटर। ठीक है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, इसका हिस्सा है लाइन प्रिंटर का। ठीक है, किसके लिए यूज होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा आपके बैंक की स्टेटमेंट आई तो एक बहुत बड़ा पेज सा आता है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा पेज सा आता है, उसमें आपकी सारी स्टेटमेंट लगी होती है, तो किसमें यूज होता है हमारा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट्स में। ठीक है, और किसके लिए यूज होता है आपका, आपके हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल बिल्स में भी यूज होता है। ठीक है, हॉस्पिटल बिल्स, हॉस्पिटल बिल्स में यूज होता है। और कहां पर यूज होता है, और आपने कभी देखा हो आपने कोई डिलीवरी मंगाई, आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, उसकी डिलीवरी के लिए उसके ऊपर एक कागज लगा होता है ऐसा ही। ठीक है, उसमें यहाँ बार कोड, आपका एड्रेस वगैरह और सब चीज लिखी होती हैं। तो क्या करता है डिलीवरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लगाया जाता है RODU प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की डिलीवरी के ऊपर जो हमारा कागज लगा होता है वो भी किसकी मदद से छापा जाता है,
एक लाइन प्रिंटर की ही मदद से छापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा पार्ट आ गया उसका, इम्पैक्ट प्रिंटर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आ गया हमारा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये हमारा कितने 3 भागों में बांटा गया। इंकजेट प्रिंटर हो गया, ठीक है, दूसरा थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन से प्रिंटर हो गए, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। आगे देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, स्प्रे करने वाले, बिना कागज के संपर्क में आने वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये कागज के संपर्क में नहीं आता, ये दूर से ही क्या कर देता है, स्प्रे कर देता है। ठीक है, कलर को, ब्लैक या वाइट कलर जो भी होंगे, जो भी कलर्स होते हैं उनको स्प्रे कर देता है। स्प्रे करने के बाद वो चीज हमारे पास प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, स्प्रे करने वाले, बिना कागज के संपर्क में आने वाले प्रिंटर्स को क्या कहते हैं, हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही हैं। ठीक है, ये कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर हो गया और लेजर प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सारे कौन से हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं इंकजेट प्रिंटर में, एक छोटा सा नोजल होता है, छोटा सा नोजल होता है कि इसके प्रिंटर की जो स्याही है उसके पाइप के आगे छोटा सा नोजल होता है, जो क्या करता है, इसके कागज के संपर्क में आकर उस पे क्या करता है, स्प्रे करता है। ठीक है, स्प्रे करता है, फुहारा मारता है, तो उससे क्या होता है, हमारा छपाई हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे बिंदुओं पर डालकर छपाई की जाती है। ठीक है, छोटे छोटे बिंदुओं पर स्प्रे किया जाता है और हमारी छपाई हो जाती है। इन एन इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटिंग इज डन बाय स्प्रेइंग इंक ऑन पेपर बाय इंसर्टिंग स्मॉल डॉट्स। ठीक है, स्मॉल डॉट्स पर स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। इनकी छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। ठीक है, कितनी होती है इनकी, एक मिनट में 1 से 4 पेज छाप सकते हैं। ठीक है, 1 से 4 पेज की प्रिंटिंग कर सकते हैं 1 मिनट में, ये स्पीड में तेज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपका कौन सा एक इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, ये आपका पेपर लगा हुआ है और यहाँ पे आपकी क्या इंक्स डली हुई होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं, ये क्या करता है, ये छोटी सी स्लिप पर क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। ठीक है, किस में यूज आता है ये आपने कभी बस में गए हो, सीएनजी बस जो चलती हैं उसमें गए हो तो उसमें देखा होगा आपने, वो 2-3 बटन दबाता है और आपकी स्लिप से निकल के आ जाती है, जिसको वो टिकट बोल देता है। वही क्या है, वो कौन से प्रिंटर का यूज करता है, वो आपका थर्मल प्रिंटर का यूज करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह पर जहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका क्या हो गया, पेट्रोल पंप हो गए, पेट्रोल पंप पे यूज होता है। पेट्रोल पंप पे आप स्लिप मांगते हैं कि सर स्लिप दे दीजिए हमें, तो वो स्लिप कहाँ से निकलती है, वही हमारी थर्मल प्रिंटर से यूज होती है। पेट्रोल पंप हो गए, ठीक है, पेट्रोल पंप पे क्या होता है, पेट्रोल पंप पे भी हमारा यही स्लिप का मशीन का यूज होता है, थर्मल प्रिंटर का ही। ठीक है, थर्मल प्रिंटर का यूज हमारा बहुत जगह पर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या आएगा हमारा, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र को छापने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर भी छाप सकते हैं। ठीक है, आपके फोटो वगैरह जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, लेजर प्रिंटर में बन जाते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डिजाइन बनाने के लिए और आपकी तरह तरह के जो प्रिंटिंग है, आप किसी कॉपी का फोटो कराने लगते हैं, आप किसी किताब का फोटो कराने लगते हैं। ठीक है,
तो वो सब किससे पॉसिबल है, वो आपका लेजर प्रिंटर से पॉसिबल है। इसकी क्या है, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग करने की वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है, हमारी लेजर की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है, हाई स्पीड होती है, तेज काम करता है, तेज काम करने वाला होता है, कोई नॉइज नहीं करता, कोई आवाज नहीं कर सकता। ठीक है, आवाज बहुत ही नाम मात्र की है, बहुत ही कम आती है। ठीक है, हाई क्वालिटी का प्रिंट करता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता की प्रिंटिंग करता है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, इंकजेट नहीं, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये क्या है, आपका एक लेजर प्रिंटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या, मोनो प्रिंटर, जो सिर्फ एक ही रंग में प्रिंट करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक ही रंग में प्रिंट करते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मोनो प्रिंटर होते हैं। और जो कलर प्रिंट करते हैं, जिसमें आपके फोटो वोटो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका एक कलर प्रिंटर होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रिंटर हो गए, मोनो प्रिंटर और कलर प्रिंटर। ठीक है, आगे देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, ये भी एक प्रकार के क्या है, प्रिंटर ही होते हैं, पर क्या होता है, थोड़े साइज में इनसे बड़े होते हैं, बड़े कागज को प्रिंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र, ठीक है, बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स, कैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन का डिजाइन बनाया, किसी घर का डिजाइन बनाया, उसको प्रिंट करने के लिए किसका यूज होता है, आपका प्लॉटर का ही यूज होता है। ठीक है, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लू प्रिंटिंग। ठीक है, आपने बहुत चीज देखी होंगी, बहुत मूवीज में देखा होगा कि वो सब उसका ब्लू प्रिंट लेके आता है और उसको पता चल जाता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना, किसी घर का अगर ब्लू प्रिंट लगाएं तो। ठीक है, और भी किसी वस्तु का अगर ब्लू प्रिंट निकालना हो तो भी हमारा किससे बनता है, वो आपका प्लॉटर से ही बनाया जाता है। ठीक है, ऑटोकैड में यूज होता है। ठीक है, CAD CMD आदि के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, CAD और CMD। ठीक है, CAD क्या है, CAD। ठीक है, और क्या है, CAD CAM। कंप्यूटर कौन सी मशीन होती है, CAD और CMD मशीन का यूज किया जाता है। कौन कौन सी, कंप्यूटर एडिट डिजाइन और दूसरा कौन सा है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर के प्रकार, प्लॉटर के कौन कौन से प्रकार हैं, एक ड्रम प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। ठीक है, दो प्रकार के प्लॉटर हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। ठीक है, देख लेते फ्लैट बेड प्लॉटर कौन से हैं। ये प्लॉटर साइज में छोटे होते हैं तथा इसमें आसानी से मेज पर रखा जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं,
ये साइज में छोटे होते हैं और आसानी से मेज पर रखकर इससे क्या किया जा सकता है, प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उनका आकार साइज सीमित होता है, ठीक है। क्या होता है, इनका जो पेपर यूज होता है फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है, जो इनके पेपर का साइज है वो एक सीमित होता है, वो एक फिक्स होता है, उसको हमारा छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, एक रोल में नहीं होता मतलब, ठीक है। एक फिक्स होता है हमारा, जैसे हमारा फोटोकॉपी का एक A4 साइज का पेपर हो गया, वो एक फिक्स है, ठीक है। कौन सा A4 साइज का मान लो हमारा पेपर हो गया, वो एक फिक्स है जिसपे हम फोटो कराते हैं। ऐसे ही क्या होता है, इसमें भी एक पेपर होता है जिसका साइज फिक्स होता है, जिसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते और किस पर आसानी से मेज पर रखा जा सकता है और आसानी से इस पर प्रिंटिंग की जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा, ड्रम प्लॉटर। ये साइज में काफी बड़ा होता है तथा इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है, ठीक है। क्या होता है, साइज में बड़े होते हैं, बड़े पोस्टर बनाने के लिए या बड़ी कोई तस्वीर बनाने के लिए, बड़ी प्रिंटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक पेपर का रोल लगाया जाता है, ठीक है। पेपर का एक रोल लगाया जाता है जिसमें बहुत सारा पेपर लिपटा हुआ होता है, उसका इसमें यूज किया जाता है। इसमें कोई सीमा नहीं होती पेपर की, ठीक है। आगे आज के लिए हम बस यहाँ अपने प्लॉटर वाले सेक्शन पर खत्म करते हैं और आगे हम क्लास लेने वाले हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस की। कौन से, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, जो भी पेरिफेरल डिवाइस हैं उसके बारे में क्लास लेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।